नमस्कार। कभी सोचा है कि जब किसी ऐप में अपना नाम और उम्र डालते हैं तो उसे कैसे पता चलता है कि नाम एक टेक्स्ट है और उम्र एक नंबर? तो आज हम डेटाबेस के इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को यानी इसकी सबसे बुनियादी चीजों को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इस सवाल का जवाब ही हमें डेटाबेस की सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज की तरफ ले जाता है, डेटा को डिफाइन करना। सोचिए, इससे पहले कि हम डेटा को किसी टेबल में रखें, हमें सिस्टम को ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम किस तरह की जानकारी के साथ काम कर रहे हैं। क्या ये टेक्स्ट है, नंबर है या फिर कोई तारीख? बस यहीं से डेटाबेस की कहानी शुरू होती है। तो इसका सीधा सा जवाब है डेटा टाइप। इसे आप एक लेबल की तरह समझिए जो जानकारी के हर टुकड़े पर लगा होता है। यही लेबल डेटाबेस को बताता है कि अंदर क्या है, अक्षर है, नंबर है या शायद कोई तारीख। ये डेटा के लिए एक तरह की रूल बुक है। अच्छा, अब ये समझना बड़ा मजेदार है। 4 एक फिक्स्ड लंबाई वाले डिब्बे की तरह है। अगर आपने 10 अक्षरों की जगह तय कर दी तो ये हमेशा उतनी ही जगह लेगा, भले ही नाम छोटा क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ वेरिएच एक लचीले बैग जैसा है। ये सिर्फ उतनी ही जगह लेता है जितनी जरूरत हो, जो इसे लंबे पते या किसी के नाम जैसी चीजों के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ सबसे आम डेटा टाइप्स दिए गए हैं। वैसे तो कई तरह के होते हैं, लेकिन टेक्स्ट जैसे किसी का नाम और न्यूमेरिक जैसे किसी की उम्र, ये लगभग हर डिजिटल काम में देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने डेटा को डिफाइन कर लिया है, तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? जाहिर है, इन डेटा टाइप्स को एक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना। इसकी शुरुआत होती है फील्ड से। अगर डेटाबेस को एक एक्सेल शीट की तरह सोचें, तो फील्ड बस एक कॉलम का नाम है, जैसे पोजीशन टाइटल या रोल नंबर। ये जानकारी की एक कैटेगरी है। और अगर फील्ड एक कॉलम है, तो रिकॉर्ड एक रो है। ये एक पूरी एंट्री को दिखाता है, जैसे किसी एक नौकरी की सारी डिटेल्स, उसके टाइटल से लेकर सैलरी तक। और ये स्लाइड तो सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए कैसे फील्ड्स और रिकॉर्ड्स मिलकर एक पूरी टेबल बनाते हैं। यही डेटाबेस की बेसिक स्टोरेज यूनिट है। यहाँ हर कॉलम एक फील्ड है और हर रो एक रिकॉर्ड। एक अकेली टेबल तो काम की है, पर डेटाबेस की असली ताकत तब सामने आती है जब हम कई टेबल्स को एक साथ जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है। ये हर रो के लिए एक यूनिक पहचान है, जैसे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर या किसी प्रोडक्ट का बारकोड। ये पक्का करती है कि डेटाबेस में कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई भी दो रिकॉर्ड्स एक जैसे ना हो। इस उदाहरण को देखिए, ये पर्सन टेबल है। इसमें पर्सन आईडी हमारी प्राइमरी की है। अजय की आईडी 1 है और विजय की 2। भले ही दो लोगों का नाम अजय हो, उनकी पर्सन आईडी हमेशा हमेशा अलग होगी। तो हमारे पास अलग अलग टेबल्स हैं, एक में लोगों की जानकारी, दूसरी में पासपोर्ट की। हम उन्हें जोड़ते कैसे हैं? यहीं पर एंट्री होती है फॉरेन की। ये एक टेबल से दूसरी टेबल तक का एक पुल है। अब इस दूसरी टेबल पासपोर्ट पर नजर डालिए। यहाँ जो पर्सन आईडी वाला कॉलम है, वो हमारी फॉरेन की है। ध्यान दीजिए कि इसमें वही वैल्यूज हैं 1 और 2 जो हमारी पहली टेबल की प्राइमरी की में थी। ये बस पहली टेबल की प्राइमरी की का एक रेफरेंस है। तो सबसे जरूरी बात यह है, फॉरेन की हमें दो टेबलों को जोड़ने की ताकत देती है। अब हम जानते हैं कि पासपोर्ट नंबर A1234 अजय का है, क्योंकि दोनों रिकॉर्ड्स में पर्सन आईडी 1 है। इसी रिश्ते या रिलेशन की वजह से इसे रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब चलिए इस पर चलते हैं कि इसके अंदर के डेटा को सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से बदला कैसे जाता है। कोई भी ऑपरेशन जो डेटा को बदलता है, जैसे कोई नया दोस्त बनाना या किसी पोस्ट को एडिट करना, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई ग्राहक बिल चुकाता है, तो ये उनके बैलेंस को बदलने वाला एक अपडेट ट्रांजैक्शन है। अब देखिए, जब हम डेटा बदलते हैं तो हमें ये पक्का करना होता है कि सब कुछ सही से हो, कोई गड़बड़ न हो। इसके लिए डेटाबेस 4 जरूरी वादे करता है। इन्हें एसिड प्रॉपर्टीज के रूप में जाना जाता है, जो भरोसे की गारंटी हैं। ये 4 वादे हैं। एटोमिसिटी यानी या तो सब कुछ या कुछ नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब नियम हमेशा माने जाएंगे। आइसोलेशन यानी कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा। और ड्यूरेबिलिटी मतलब जो हो गया वो पक्का हो गया। आइए हर एक को जल्दी से समझते हैं।
एटॉमिसिटी का मतलब है सब कुछ या कुछ नहीं। सोचिए कि एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट फेल हो जाता है। एटॉमिसिटी ये पक्का करती है कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन रद्द हो जाए, जैसे कि वो कभी हुआ ही नहीं था। आधा अधूरा कुछ नहीं होता। कंसिस्टेंसी ये वादा है कि कोई भी बदलाव डेटाबेस के नियमों का पालन करेगा। जैसे किसी के बैंक खाते से पैसे तब तक नहीं कट सकते जब तक कि उसमें उतने पैसे हों। ये सुनिश्चित करता है कि डेटा हमेशा एक लॉजिकल और सही स्थिति में रहे। आइसोलेशन का मतलब है कि अगर एक ही समय पर कई लोग एक ही काम कर रहे हैं तो वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। सोचिए, दो लोग एक ही फ्लाइट की आखिरी सीट एक ही समय पर बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। आइसोलेशन ये पक्का करेगा कि सिर्फ एक को ही वो सीट मिले और दूसरे का ट्रांजैक्शन फेल हो जाए। और आखिर में ड्यूरेबिलिटी, ये मजबूती का वादा है। एक बार जब कोई ऑनलाइन पेमेंट सफल हो जाता है और कंफर्मेशन मिल जाती है तो वो बदलाव परमानेंट होता है। भले ही कंपनी का सर्वर तुरंत बाद क्रैश हो जाए, उस पेमेंट का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। तो हमने एक अकेले डेटा टाइप को पहचानने से लेकर एक कॉम्प्लेक्स भरोसेमंद सिस्टम बनाने तक का सफर तय किया जो हमारी डिजिटल जिंदगी को चलाता है। अगली बार जब कोई ऐप इस्तेमाल करें, चाहे खाना ऑर्डर करना हो या कोई मैसेज भेजना हो, तो एक पल के लिए सोचिएगा, पर्दे के पीछे ये सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स, डेटा टाइप्स, टेबल्स, कीज और एसेट के वादे उस एक क्लिक को कैसे मुमकिन बना रहे हैं।